मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज से थैंक्स गिविंग वीक शुरू हुआ है। सच पूछो तो एक एक दिन, लेट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ बी अ थैंक्स गिविंग डे। सच पूछो तो एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक सेकंड हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। Let the words thank you God, thank you God, thank you God be on our lips all the time. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने अपने भीतर कुछ शब्द सुने। अक्सर सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ, फिर मैं यही सोचता हूँ, दैट इज़ फॉर मी द मैसेज फॉर दैट पर्टिकुलर डे। आज मैंने अपने भीतर ये शब्द सुने, प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत दाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। ये शब्द गुरुदेव साधु वासवानी जी की पवित्र वाणी के हैं। इन शब्दों द्वारा गुरुदेव ने हमें कौन सा संदेश दिया है? वो संदेश जिसकी मैं समझता हूँ हम में से एक एक को बहुत ज़रूरत है। गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन में सब कुछ है प्यार, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी कौन थे? प्यार का अवतार थे। ही वॉज बिल्ट ऑफ लव। वे जहाँ भी गए वहाँ एक एक जन को उन्होंने प्यार ही दिया। न केवल मनुष्यों को, न केवल नेक लोगों को, पर गुनहगारों को, पशुओं को उन्होंने प्यार दिया। वे घोड़ों को, गौ माताओं को प्यार करते थे। गौ माताओं को मोती के हार पहनाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने संत पलटू के बारे में सुना होगा, जिन्हें लोग पलटू साहब कहते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने उपदेशों में हमें इस संत के बारे में बताया था। संत पलटू का जन्म अयोध्या में हुआ। बचपन से उनके मन में अध्यात्म जीवन से जुड़े कई प्रश्न उठते थे। वे सोचते, मुझे ये जन्म क्यों मिला है? मैं इस पृथ्वी पर किस कर्तव्य के लिए आया हूँ? वे अन्य बच्चों की तरह खेलते या यहाँ वहाँ नहीं घूमते थे, बस चुपचाप बैठे मन में उठने वाले प्रश्नों पर मनन करते। कई बार उनकी आँखों से आंसू की धारा भी बहने लगती थी। उनके घर में एक पंडित आता था, उसका नाम था जानकी दास। हर रोज़ पंडित उनके घर आकर सारे परिवार के लोगों को पुराणों की कथाएं सुनाता था। नन्हा बालक पलटू ध्यान से पंडित की बातें सुनता। वह बार बार सोचता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन बालक पलटू जानकी दास से कहता है, आप हमें कितनी मीठी मीठी बातें बताते हो। आपने शास्त्रों का बहुत अभ्यास किया है। मैंने कई बार देखा है आपकी पलकें भीगी रहती हैं।
मुझे लगता है कि आपने प्रभु को पा लिया है। मैं भी प्रभु को पाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे प्रभु को पाने की राह बताएं, जिस राह पर चलकर मैं भी अपने प्रभु को पा लूँ। मेरे दिल में भी प्रभु को पाने की प्यास है। इस पर पंडित जानकीदास कहता है, बालक, मैं बेशक तुम्हें मीठी मीठी बातें बताता हूँ, पर मेरे दिल में भी प्यास है कि कोई मिले जो प्रभु को पाने का रास्ता बताए। मोहब्ब मिलन की राह मुझे कोई बतावे। मुहिब मिलन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। मुहिब मिलन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। राम जपण की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। मुहिब मिलन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। अकाल अरूप ये रूप बनाया, अकाल अरूप ये रूप बनाया। उसके भीतर आप छुपाया, उसके भीतर आप छुपाया। भीतर खोजन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। भीतर खोजन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। मुहिब मिलन की राह मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे, मुझे कोई बतावे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जानकीदास की बात सुनकर नन्हा बालक पलटू उससे कहता है, क्यों न हम दोनों किसी सच्चे गुरु की तलाश करें, एक ऐसे तत्वज्ञानी की तलाश करें जिसने प्रभु को देखा है, जो हमें रास्ता बता सके। जानकीदास उसकी बात मान लेता है। अब दोनों निकलते हैं। तभी उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है। उसका नाम था गोविंद दास। वह बहुत अच्छा उपदेश करता था। उसके उपदेश लोगों पर जादू सा असर करते थे। पलटू और जानकीदास दोनों गोविंद दास का उपदेश सुनते हैं और कहते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं। आपका उपदेश सुनने से लगता है आपने प्रभु को पा लिया है, इसलिए अब आप हमें वो राह बताइए जिस पर चलकर हम भी अपने प्रभु को पा सकें। यह सुनकर गोविंद दास की पलकें भी भीग जाती हैं। वह भी कहता है, मेरी दशा भी आप लोगों जैसी है।
मैं बेशक लोगों को उपदेश देता हूँ, पर सच तो ये है कि मैंने भी अभी तक प्रभु को नहीं पाया है। इस पर जानकीदास और बालक पलटू गोविंदास से कहते हैं, फिर क्यों ना हम तीनों तलाश में निकलें, हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएं, क्योंकि अब पलटू थोड़ा बड़ा हो गया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे तीनों कहते हैं, पर हमें एक दूसरे को ये वचन देना होगा कि हम तीनों में से जिसको भी एक सच्चा गुरु मिल जाएगा, जो उसे राह बताएगा, तो वह बाकी के दो लोगों को आकर प्रभु को पाने की राह बताएगा। एक दूसरे को वचन देकर तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तब गोविंदास को एक संत मिलते हैं जिनका नाम था संत बीखा। गोविंदास का संबंध बीखा साहब से जुड़ता है। वह बीखा साहब के निर्मल नैनों को निहारता है, वह बीखा साहब के चरणों में बैठता है, वह बीखा साहब के पावन शरीर से जो धाराएं आती उन्हें ग्रहण करता है, वह बीखा साहब की शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में देता है। बीखा साहब उसे कहते हैं, मेरे प्रिय, यदि तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो उस तक पहुंचने का सबसे सरल और शॉर्टकट रास्ता है प्यार का रास्ता, है प्रेम का रास्ता। प्रभु को न पाठ पूजाएं चाहिए, न माला और टीके चाहिए। प्रभु नहीं चाहते कि हम दूर दूर तीर्थ स्थानों पर जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि हम पहाड़ों के शिखर पर चढ़ जाएं और वहाँ तपस्या करें। प्रभु नहीं चाहते कि हम पवित्र नदियों के किनारे पर बैठकर साधना करें। प्रभु को तो बस चाहिए हमारा प्यार, हमारा प्यार, हमारा प्यार। प्रभु को ना ही व्रत और नियम चाहिए, प्रभु को चाहिए केवल हमारा प्यार, हमारा प्यार, हमारा प्यार। प्यार ही राह है, प्यार ही रास्ता है जो हमें प्रभु से मिला सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीखा साहब गोविंदास से कहते हैं, मैंने जो पाया है वो प्यार की राह पर चलकर पाया है। यदि तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो अपने दिल में प्रभु के लिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। There is only one true love. It is divine love. एक ही प्यार, सच्चा प्यार है, वो है प्रभु के लिए प्यार। जिसके दिल में प्रभु के लिए प्यार जागता है, उसका प्यार अपने आप सबके पास जाता है। वह सबसे प्यार करने लगता है, क्योंकि एक एक में प्रभु स्वयं विराजते हैं। अब गोविंदास पलटू और जानकीदास से मिलता है और उन्हें बताता है कि प्रभु को पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता। इसलिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। Of what are we quarreling in this world of shadows? ये संसार परछाइयों का संसार है। इस संसार की सारी चीज़ें परछाइयाँ हैं और हम इन परछाइयों के लिए लड़ रहे हैं, परछाइयों के लिए कोर्ट्स में जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। आज हम अपने दिल में ये एक शिक्षा उतार लें, वी शैल फेस एवरीथिंग विथ लव। कोई मेरी निंदा करता है, मैं उसे प्यार दूंगा। कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं उसे प्यार दूंगा। किसी ने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है,
मैं उसे प्यार दूंगा। फेस एवरीथिंग विथ लव। लव इज द ग्रेटेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दैट वी हैव इन दिस वर्ल्ड। अपने हाथ में प्यार का हथियार लेकर एक एक पर विजय पालो। प्यार की राह पर चलकर पलटू संत बन गए और लोगों को यही शिक्षा दी। जानकी दास ने भी लोगों को यही शिक्षा दी, वे भी संत बन गए। यही शिक्षा गोविंद दास ने संत बन कर दी। सभी संतों की यही शिक्षा है, फेस एवरीथिंग विथ लव। जैसे जैसे आप प्यार की राह पर कदम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए प्रभु से प्यार करो। प्यार जिसकी आत्मा है प्यास। द सोल ऑफ लव इज लॉन्गिंग, इज डीप यर्निंग। हमें अपने भीतर ये प्यास जगानी है। इस प्यास से हमें अपने प्रभु को पुकारना है। जिसके दिल में प्यास जागती है उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे तो बस उस एक की चाहत होती है, एक तू ही तू, एक तू ही तू। हर जगह हर हाल में एक तू ही तू, एक तू ही तू। एक तू ही तू, 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 तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। हर जगह हर हाल में, हर जगह हर हाल में, हर जगह हर हाल में, हर जगह हर हाल में। एक तू ही तू, एक तू ही तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। सुख में और दुख में, भक्तों की भूख में, एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू। सुख में और दुख में, भक्तों की भूख में, लाभ में हानि में, लाभ में हानि में, अलख तेरे एहसान में। एक तू ही तू, 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 बस तू ही तू, एक 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 तू ही तू, बस तू ही तू, एक 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 तू ही तू, 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 एक 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 तू
ही तू, एक तू ही तू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे इंसान के दिल में एक खालीपन होता है। A vacuum is created in the heart of such a man. फिर उस खालीपन को स्वयं प्रभु आकर भरते हैं। परमात्मा जिसका अंत वेद भी न पा सके हैं। वेदों ने भी कहा है प्रभु है अनंत अनंत। वह अनंत प्रभु स्वयं आते हैं और उस दिल में निवास करते हैं जिस दिल में खालीपन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह इंसान जिसके दिल में ये खालीपन पैदा होता है। दरवेश बायजीद वे भी बचपन में प्रभु की तलाश में निकले थे। उनके दिल से बस यही सदा निकलती, ऐ खुदा तू कहाँ, तू कहाँ। तलाश करते हुए वे ईरान गए, अरबिस्तान गए, हिंदुस्तान आए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, देवलों में गए, लेकिन उन्हें खुदा कहीं नहीं मिले। मिलता नहीं, मिलता नहीं, मिलता नहीं। बायजीद ने कहा, एक दिन मैं निराश हो गया। आए खुदा, आपकी तलाश में कितने सारे वर्ष बीत चुके हैं, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ आ रही थी। A divine voice which spake to me. उस आवाज़ ने कहा, मेरे प्रिय हताश मत हो, पर तुम जहाँ मुझे तलाश कर रहे हो मैं उन स्थानों पर नहीं रहता, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। Closer is God to us than our breathing, nearer than hands and feet. प्रभु हमारे सांसों से अधिक हमारे निकट हैं, हाथों और पैरों से अधिक वे हमारे निकट हैं। मेरे प्रिय, तुम मेरे खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, फिर तो तुम ज़रूर हताश होगे, क्योंकि मैं न यहाँ हूँ न वहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। इस पर बायजीद पूछते हैं, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ? यदि तुम मेरे मन मंदिर में बसते हो तो बताओ मैं तुम तक कैसे पहुँचूँ? तब आवाज़ उनसे कहते हैं, मुझे पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता, प्यास का रास्ता। प्यास जगाओ, प्यास जगाओ और एक एक को प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, चाहे तुम्हारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर तुम सभी को प्यार दो, सभी को प्यार दो। फिर एक शुभ दिन तुम पर भी कृपा होगी, तब तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है शॉर्ट कट टू गॉड। वैसे तो रास्ते कई हैं, पाठ पूजाएं करना, माला फेरना, लंबे लंबे टीके लगाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना, नदी के किनारे बैठकर साधना करना, उपवास रखना, यज्ञ करना, धर्म के नियमों का पालन करना। ये सारे रास्ते आपको प्रभु के पास ले जाएंगे। यदि आप ये सब करना चाहते हैं तो करते रहें, पर अगर आपके दिल में इसी जन्म में प्रभु को पाने की प्यास है, यदि इसी जन्म में आप प्रभु को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही शॉर्टकट रास्ता है, वो है प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता,
मोहब्बत का रास्ता, इश्क का रास्ता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शम्स तबरीज़ एक बड़े सूफ़ी संत हो गए हैं। वे भी यही शिक्षा देते थे। एक बार उन्हें किसी ने मौलाना रूमी के बारे में बताया, जिसके पास कई लोग उपदेश सुनने जाते थे। मौलाना रूमी के पास कुरान शरीफ था, जो सुनहरी मस्क इंक में लिखा था। रूमी उसमें से आयतें पढ़कर लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन रूमी उपदेश कर रहे थे, तभी शम्स तबरीज़ वहाँ आ पहुँचे। उपदेश पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। रूमी ने अपना कुरान शरीफ एक सिल्क के कपड़े में बांध कर रख दिया। शम्स तबरीज़ ने उनका कुरान उठाकर पास ही एक तालाब था, उसमें डाल दिया। यह देखकर रूमी को गुस्सा आया। उसने शम्स तबरीज़ को खरी खोटी सुनाई। रूमी की शान ऊंची थी, बड़े बड़े लोग उसका उपदेश सुनने आते थे। मौलाना रूमी सोचते हैं, ये कौन है, इस तरह मेरा कुरान शरीफ पानी में डालने का हक किसने इसे दिया है। इस पर शम्स तबरीज़ कहते हैं, मेरे बालक ज़रा धैर्य से काम लो, तुम्हें तुम्हारा कुरान शरीफ चाहिए ना। यह सुनकर रूमी कहता है, बालक, मैं तुम्हारा बालक हूँ, तुम स्वयं को समझते क्या हो, तुमने मेरा इतना बड़ा खजाना तालाब में डाल दिया। शम्स तबरीज़ फिर बोले, बालक ज़रा धैर्य से काम लो, बालक धैर्य से काम लो। ऐसा कहकर उन्होंने तालाब में हाथ डालकर कुरान शरीफ निकाला और रूमी को दिया। रूमी ने जब कुरान शरीफ देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जिस कपड़े में कुरान शरीफ बंधा था, न वो कपड़ा गीला हुआ, न कुरान शरीफ को कुछ हुआ। यह देखकर रूमी उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, आप ये चमत्कार कैसे किया? आपने ये कला कहाँ से सीखी? कृपया आप मुझे भी ये कला सिखाएं। इस पर शम्स तबरीज़ ने कहा, यदि तुम ये कला सीखना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले तुम जो कुछ जानते हो, तुमने जो कुछ सीखा है, उसको भुला दो और स्वयं को प्रेम का सबक सिखाओ, प्यार का सबक सिखाओ, फिर तुम भी ये कला सीख जाओगे। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ति। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की
श्याम श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रूमी इसलिए तैयार नहीं था, पर वहीं पास एक युवक खड़ा था जिसका नाम था बदरुद्दीन। वह बोला, मैं तैयार हूँ। तब रूमी ने कहा तुमने सीखा ही क्या है जो तुम बुलाओगे? लेकिन शम्स तबरीज़ ने कहा, बदरुद्दीन तुम भाग्यशाली हो, तुमने कुछ सीखा है या नहीं? तुम सब कुछ भूलने को तैयार हो, इसलिए अब तुम प्रेम का सबक सीखो। जाओ, किसी से जाकर प्यार करो। जब प्यार करोगे तब अपने आप तुम्हारा प्यार खुदा की तरफ जाएगा, तुम खुदा को पालोगे। बदरुद्दीन चल पड़ा। वह एक स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। सामने एक राजा का महल था। महल की खिड़की पर शहजादी खड़ी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। उस युवक को शहजादी से प्यार हो गया। वह एक तक खिड़की की तरफ देखता रहा। शहजादी कभी खिड़की पर आती, कभी वह अपने कक्ष में चली जाती, लेकिन युवक खड़ा ही रहा। इस तरह वह 3 दिन 3 रातें लगातार खड़ा रहा। लोगों ने देखा और एक आदमी ने जाकर बादशाह को बताया कि एक युवक का दिल आपकी शहजादी पर आ गया है। 3 दिन न उसने कुछ खाया है न कुछ पिया है, बस खिड़की के सामने खड़ा है। तब बादशाह ने कहा, यदि युवक 3 दिन इस तरह खड़ा है तो ज़रूर इसमें दम होगा। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया। तब वज़ीरों ने कहा, यदि युवक शहजादी से सचमुच प्यार करता है तो उसे अपने प्यार का सबूत देना होगा। सबूत देने के लिए उसे राज्य की जो सबसे ऊंची मीनार है वहाँ से युवक को कूदना होगा। यदि युवक तैयार है तो हम बेशक समझेंगे कि वह सचमुच शहजादी से प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस आदमी ने बादशाह को युवक के बारे में बताया था, उसने युवक के पास आकर वज़ीरों का फैसला सुनाया। तब युवक बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे वह बोला, प्यार में कोई तैयार होता है क्या? प्यार का मतलब ही है फिदा होना। प्यार का मतलब है फना होना। ये ऊंची मीनार से कूदना क्या है? आप कहें तो मैं आग पर चलकर दिखा दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस तैयारियां शुरू हो गईं। सारे नगर के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। जिस आदमी ने ये सारा प्रबंध किया था, उसने मीनार के नीचे युवक को बिना बताए गद्दे बिछा दिए, ताकि युवक अगर मीनार से छलांग लगाए तो उसे कोई चोट न लगे। लेकिन ऊपर से उसने गद्दों को अच्छी तरह ढक लिया। वैसे लोगों ने सोचा
कि युवक जब मीनार की चोटी पर पहुंचेगा तो घबरा कर नीचे आ जाएगा, वह कूदेगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवक तो तुरंत मीनार पर चढ़ गया और जोर से अल्लाह अकबर कहकर छलांग लगा दी। यह देखकर लोग हैरान हो गए। युवक गद्दों पर आ गिरा, उसे कोई चोट नहीं लगी। बादशाह स्वयं अपनी शहजादी को लेकर आया और युवक से कहा, मेरी शहजादी को स्वीकार करो। इस पर युवक ने कहा, मुझे शहजादी थोड़ी चाहिए। मेरे मुर्शिद ने कहा, तुम जाकर प्यार करना सीखो। मैं वही सीखने आया था। मैं आपका आभारी हूँ, आपकी शहजादी का आभारी हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे प्यार करना सिखाया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे आपका ख़जाना चाहिए, न आपकी शहजादी चाहिए। मैं अपने मुर्शिद के पास लौट जाना चाहता हूँ। वह शम्स तबरीज़ के पास आया और सारी बात बताई। शम्स तबरीज़ ने उसे बताया कि वह किस तरह प्यार की राह पर चलकर खुदा को पा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल में प्यार जगाओ। प्रभु को पाने का रास्ता है प्यार का रास्ता, प्यास का रास्ता। इसलिए प्यास जगाओ, प्यास जगाओ। संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, युवक युवतियों के लिए आंसू बहाते हैं, युवतियाँ युवकों के लिए आंसू बहाती हैं, पर कहाँ है वे लोग जो प्रभु के प्रेम में आंसू बहाएं। Verily I say unto you, those are the words of the saint Sri Ramakrishna Paramahansa. Verily I say unto you, if only you will weep for the Lord, if only you will long for the Lord, if only you will yearn for the Lord, you will easily reach the Lord. प्यास जगाओ, तड़प जगाओ, इश्क जगाओ, प्यार जगाओ, मोहब्बत जगाओ अपने प्रभु के लिए, फिर आप भी उन्हें पा लेंगे। प्रभु को और कुछ नहीं, बस हमारा प्यार चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बार बार आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, मैं थकता नहीं। आप शायद थक गए होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ईश्वर से कहा है, हे प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं संसार में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करना चाहता हूँ। भगवान हमारे मुँह से ये सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग इतना समय मुझसे दूर रहे हो, तुम मुझे भूल गए हो, पर मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। God never forgets us. He will never forget us. पर हम उन्हें भुला देते हैं। जब हमारा उनसे कोई मतलब पड़ता है तब हम उन्हें याद करते हैं। जब हम पर कोई विपत्ति आती है, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, जब हम देखते हैं कि संकट की घड़ी में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तब हम भगवान को याद करते हैं, पर बाद में फिर उन्हें भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि हम प्यार की राह पर कदम बढ़ाएं, हम प्यार की राह पर उन्नति करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यार की राह पर चलने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है, प्रभु के पावन नाम को कभी न भूलें। अपने दिल में प्रभु के प्रति प्यार जगाने के लिए, प्यास जगाने के लिए
प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग समाप्त होने पर घर वापस जाते हैं, कदम कदम पर नाम जपते रहें। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। आप सारा समय नाम जपते रहेंगे, आपका ध्यान किसी और बात में जाएगा ही नहीं। उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, काम काज के बीच में 2 सेकंड 4 सेकंड निकालकर नाम जपें, नाम जपें, प्रभु को पुकारें। जितना छोटा नाम उतना अच्छा। जो भी नाम आपको भाता हो, चाहे तो श्री राम का नाम जपें, चाहे तो श्याम का नाम जपें, चाहे तो सतनाम जपें। यदि बड़ा नाम चाहते हैं तो कोई मंत्र जपें, जैसे महामंत्र उठत बैठत सोवत नाम, नाम बिना ना दूजा काम। उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम, नाम बिना ना दूजा काम, नाम बिना ना दूजा काम, उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम। नाम ही साची जीवन ज्योति, उठ जाग अंजलि कर नाम कमाई। नाम ही साची जीवन ज्योति, उठ जाग अंजलि कर नाम कमाई। मानुष यात्रा हो सफल सजाई, नाम उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कोई भी नाम जप सकते हैं। हमें नाम मुफ्त में मिल गया है। नाम जपने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रभु का नाम बहुत मीठा है। देखो, हम यहाँ सत्संग में बैठकर जब प्रभु का नाम गाते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है। इसलिए दूसरी ज़रूरी बात है, सत्संग में आओ। Make satsang an essential item in your daily program. सत्संग में भक्तगण होते हैं। जब आप सत्संग में बैठकर भक्तों के साथ प्रभु का पावन नाम जपेंगे तो हम भी पार लग जाएंगे। हम संसार के संसर्ग में 23 घंटे रहते हैं, जिससे हमारी आत्मा पर दाग लग जाते हैं। ये दाग कैसे धुलेंगे? दिन ब दिन ये दाग भरते जा रहे हैं। सत्संग में आने से ये दाग धुलने लगते हैं। सत्संग में आकर अपना मुख खोलकर नाम गाओ, ताली बजाओ। संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब आप ताली बजाकर प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं तो आप उस आदमी की तरह हैं जो एक
वृक्ष के नीचे बैठा ताली बजा रहा है। वृक्ष पर पाप रूपी पंछी बैठे रहते हैं, वे सब उड़ जाते हैं, हमारे सारे पाप उड़ जाएंगे, पर वे पंछी छोड़ेंगे नहीं, फिर आकर आपको पकड़ लेंगे। इसलिए आप नाम जपते रहो, नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तीसरी ज़रूरी बात है, जैसे जैसे हम नाम जपने लगेंगे वैसे वैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तब हमें भान होता है, वी रियलाइज, वी एक्चुअली सी कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है, और ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर हिज चिल्ड्रन, ही इज़ अवर फादर, ही इज़ अवर मदर, ही इज़ अवर एवरीथिंग, ही इज़ अवर बिलवेड। कौन अपने प्रियजनों को कष्ट देगा? इसलिए जो कुछ होता है उसमें प्रभु का कोई राज छिपा है, हमें कुछ पता नहीं है। वी आर अनअवेयर ऑफ आवर पास्ट, वी कैनॉट ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। लेकिन भगवान हमारा अतीत जानते हैं, वे हमारा भविष्य जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। उसके बावजूद जो हुआ है उसे उन्होंने होने दिया है, इसमें उनका कोई राज है। फिर तो दिल से बस यही एक पुकार निकलती है, तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु की इच्छा को स्वीकार करता है वह एक एक में प्रभु की मूरत देखकर उसकी सेवा करता है, एक एक में प्रभु का वास है। इसलिए आप उस प्रभु को देखकर एक एक की सेवा करते रहो। जब आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो आपका अंतस निर्मल और पवित्र होगा। फिर आपके भीतर भी प्यास जागेगी, प्रभु मिलन की प्यास। फिर आपके दिल में भी प्रभु के प्रति प्यार जागेगा। बस फिर इस प्यार के राह पर, इस सेवा की राह पर चलकर एक दिन आप भी अपने प्रभु को पा लेंगे। प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वर की भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति। ओम शांति शांति शांति।